everyone. How are you all? Hope you all are good. Today, students, we are going to start our 14th chapter of class 4, which is games we play. ठीक है ना? तो किस तरीके के हम गेम्स खेलते हैं आज हम वो पढ़ेंगे. That means it's an interesting chapter for you. Okay, चलो आज आपके मतलब की बात है ना. तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? Recreation. What is recreation? All of us need to have rest and fun. After working for a long time, our brain gets tired and we want a break. We have fun when we do the things we enjoy and it is called recreation. देखो क्या होता है जब हम बहुत सारा काम कर लेते हैं, दिन भर पढ़ाई करना होता है ना, स्कूल जाते हैं, उसके बाद स्कूल का होमवर्क करते हैं, ठीक है. और सिर्फ हम बच्चे ही नहीं, हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो भी तो अपने दिन भर काम करते हैं. उसके बाद क्या होता है, सबको क्या होता है, थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है ना. आप लोग क्या करते हो, आप लोग बाहर खेलने जाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, फन करते हो, तो उससे आपको आराम मिलता है. आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो रेस्ट करते हैं घर पे आके, है ना, थोड़ी देर अपना ऐसे ही सो जाते हैं. यानी कि बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो काम से अलग होता है, यानी कि उसमें वो टायर्ड नहीं होंगे, वो उसमें क्या होता है, तो मजा आता है, एंटरटेनमेंट मिलता है. तो इसी को बोला जाता है रिक्रिएशन, है ना. नाउ रिक्रिएशन हेल्प्स अस टू वर्क बेटर. रिक्रिएशन जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा आगे और अच्छा काम करते हैं. अगर हम लगातार काम करते जा रहे हैं तो हम लोग बोर होने लगते हैं. जब बीच में हमको थोड़ा सा आराम मिल जाता है, हम लोग एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा फन हो जाता है, तो हमारा वो रिक्रिएशन हो जाता है. उसके बाद अगर हमें दोबारा से हमें अपना काम करवाया जाएगा तो हम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज वी फील फ्रेश. Games, music, shows and fairs etc. are some recreation activities or means of recreation. क्या होता है, आप लोग म्यूजिक सुन लेते हो, गेम्स खेल लेते हो, मूवी देखने चले जाते हो या फेयर वगैरह में चले जाते हो. ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके जरिए रिक्रिएशन किया जाता है. Games are fun for us. In school we play games in the games period or in free period. अब गेम्स की बात करें तो गेम्स से बहुत अच्छा खासा फन है. स्कूल में भी आप लोगों का गेम्स पीरियड होता है या फ्री पीरियड होता है, तो आप लोग प्ले ग्राउंड में जाके क्या करते हो, खेलते हो ना गेम्स. So games played in school are cricket, basketball, football and खो. स्कूल में गेम्स खेले जाते हैं यूजुअली, वो क्या होता है आपका क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, है ना. तो some children even play indoor games like chess and can. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंडोर गेम्स भी खेलते हैं, जैसे कि कैरम, चेस, ये सब. चलो आगे देखो क्या लिखा है. So some schools also offer coaching for swimming, skating etc. और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जो क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, स्विमिंग वगैरह के लिए, स्केटिंग वगैरह के लिए. तो बच्चे उसमें भी ज्वाइन करते हैं और बहुत सारे डिफरेंट गेम्स सीखते हैं. Now next we come to fair play. What is fair play? Sometimes while playing children get into arguments and quarrels. कभी कभी क्या होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बाहर खेलते हो तो खेलते खेलते आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है, किसी भी बात को लेकर लड़ाई होने शुरू हो जाती है ना. तो whenever such a thing happens, we should take the help of our sports teacher or our elders to settle the issue. स्कूल में भी सेम चीज हो सकती है. तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने, अगर आप स्कूल में हो तो अपने जो स्पोर्ट्स टीचर है वो, और अगर बाहर कहीं खेल रहे तो अपने से कोई बड़ा जो एल्डर वन हो उसको वहां पर बुला के हेल्प लेनी चाहिए, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए, ठीक है. इवन ग्रोन अप पीपल ऑल्सो गेट इनटू आर्ग्यूमेंट. सिर्फ बच्चे ही नहीं, कि बड़े हो जाते तो ग्रोन अप, उनके भी कभी कभी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते. नाउ while playing, so fair play means that we should have the sportsman spirit while playing. fair play का मतलब क्या होता है कि जब हम खेल रहे हैं तो खेलते वक्त हमारे अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए, यानी कि हमारे अंदर कोई आर्गुमेंट ना हो. और अगर हम खेल रहे हैं तो कोई आर्गुमेंट हो जाता है तो उसको सॉल्व आउट करने का हमारे पास एक तरीके का क्या होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, स्किल होना चाहिए. द गेम शुड बी प्लेड फेयरली एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स. तो जो भी आप गेम खेल रहे हो उसको पूरी ईमानदारी से खेलो, फेयरली खेलो, कोई भी चीटिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी रूल नहीं तोड़ते, तो अपना फेयर प्ले होगा, है ना, लड़ाई ही नहीं होगी. जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन टू एवरी प्लेयर. आपके कोई मतलब बहुत सारे प्लेयर्स आप खेल रहे हो तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि किसी को ज्यादा चांस मिल रहा है ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. ईच स्पोर्ट हैज एन एम्पायर और अ रेफरी टू सी द गेम. हर एक स्पोर्ट एक एम्पायर होना चाहिए, so दैट वो अच्छे से एनालाइज करे कि जो भी आप लोग गेम खेल रहे हो उसमें कोई चीटिंग ना, है ना. नेक्स्ट, एवरी प्लेयर्स ओपिनियन शुड बी रिस्पेक्टेड. हर एक प्लेयर का अपना अपना ओपिनियन होता है, अगर वो आपको आके अपना ओपिनियन दे रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसको सुनना चाहिए, ठीक. नेक्स्ट,
Try to avoid fighting and negotiate all disputes amicably. ठीक है, कोई भी क्या मतलब एक तरीके से जितने भी आपके बीच में अगर कोई लड़ाई हो रही है, कोई भी तरीके का डिस्प्यूट होने के चांसेस है, तो उसको अवॉइड कर. ठीक. नेक्स्ट इज प्लेइंग टुगेदर. प्लेइंग टुगेदर में क्या है पढ़ते हैं. There is a belief that girls cannot play, only the boys can play, but this is not true. All boys and girls can play together. They play cricket, badminton, tennis and chess. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ गर्ल्स को नहीं खेलना चाहिए, बॉयज कैन ओनली प्ले, बॉयज को खेलना चाहिए. लेकिन ऐसा सही नहीं, ना ही ये सच है. सभी लोग एक साथ ही मिलकर खेल सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज टू. ठीक है ना, वो साथ में मिलकर बैडमिंटन, चेस, क्रिकेट सभी सारे गेम्स खेल सकते हैं. We must play with everyone. हमको सभी के साथ मिलकर खेलना चाहिए. Our parents and teachers have taught us that we should treat all our friends equally. तो हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स आपको क्या सिखाते हैं कि हम सभी को एक साथ ही मिलकर खेलना चाहिए और सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए. Now, next time when we play game, we should try to include as many children as we can. This will also make the game more enjoyable. तो अगली बार से जब भी आप लोग बच्चों खेलोगे तो क्या कोशिश करना कि जितने ज्यादा हो सके उतने बच्चे आप लोग साथ में मिलकर खेलो. ठीक है, इससे क्या होगा, आपको भी मजा आएगा, है ना, और उससे क्या होगा, गेम और ज्यादा एंजॉयबल हो जाता है. तो सभी लोग आपस में मिलकर खेल सकते. नाउ नेक्स्ट इज गेम्स प्लेड एट होम. घर में खेलने वाले गेम्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना. क्या है, चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स एट होम with their friends and in the neighborhood. They play hopscotch, hide and seek, ludo, carom, video games, etc. inside their friends. All these games are called indoor. तो क्या होता है, घर में जितने भी हम लोग बच्चे हैं, हम लोग अपने आस पड़ोस में बहुत सारे गेम्स होते हैं जो घर के अंदर खेलते हैं या बाहर भी खेलते हैं. उसे क्या बोलते हैं, बाहर इन द सेंस ये नहीं कि मतलब घर से बाहर, घर में अपने बाहर यानी कि बालकनी वगैरह में बैठ के खेलते हैं. ये सारे गेम्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोर गेम्स कहते हैं. जैसे कि हाइड एंड सीक, आपका लूडो, कैरम, चेस, ये सारे आपके इंडोर गेम्स है जो घर के अंदर ही खेले जाते हैं. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन ऑल्सो लव टू प्ले आउटडोर गेम्स विच हेल्प देम टू यूज देयर एनर्जी. गेम्स लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल विच चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड देयर होम्स आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. अब क्या होता है, आपके इंडोर गेम के साथ साथ बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो हम लोग क्या बाहर खेलना पसंद करते हैं ना. आपने देखा होगा आप लोग बहुत सारे गेम बाहर खेलते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल. तो ये सारे ऐसे गेम्स हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं, है ना. प्लस इसके साथ इसमें बहुत सारी एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है. और इन सभी गेम्स को जो बाहर खेले जाते हैं दैट आर नोन एज आउटडोर. ठीक है, चल नाउ नेक्स्ट इज फन एट द फेयर एंड सर्कस. फेयर एंड सर्कस में जो हम जाते हैं उसमें क्या फन एंड फेयर होता है, क्या मजा आता है, वो हम लोग पढ़ेंगे. So we all are very excited when we go to a fair with our family. There are many stalls at the fair. The game stalls are very popular with all these children. Delicious food of different states are also available with reasonable prices. देखो आप लोग बहुत एक्साइटेड रहते हो, हम सभी एक्साइटेड बहुत रहते हैं जब अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ मिलकर क्या खेलने जा रहे होते हैं, खेलने नहीं मतलब क्या एंजॉय करने जाते हैं, फेयर देखने जाते हैं, है ना. तो और उस फेयर में, मेले में जाकर बहुत सारे स्टॉल्स हमको दिखते हैं, इसलिए हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं. आपके जितने भी गेम स्टॉल्स है उसके लिए तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं, वो बहुत पॉपुलर होता है ना. पॉपुलर इन द सेंस क्या कि उसी के लिए एक्साइटमेंट होती है सारे की गेम्स जाकर हम लोग खेलेंगे. उसके अलावा अलग अलग स्टेट्स के बहुत ही डिलीशियस और ट्रेडिशनल फूड भी हम लोगों को वहां पर मिलते हैं जिसको हम लोग सभी मिलकर एंजॉय करें. इसके भी स्टॉल्स वहां पे अवेलेबल होते हैं. Next, our family members also purchase many household things. We play many games with our parents. We also enjoy the different rides. The ride on a roller coaster leaves us breathless. उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे कुछ काम की यूजफुल हाउसहोल्ड थिंग्स मिलती हैं तो वो वहाँ से खरीद लेते हैं, है ना. उसके बाद हम लोग बहुत सारी राइड्स वहाँ पे एंजॉय करते हैं. और आप अगर आपने एंजॉय किया होगा रोलर कोस्टर, तो वो तो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, ब्रेथलेस राइड होती है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है और डर भी लगता है ना. सो इट इज ऑल्सो ग्रेट फन टू बी ऑन द जाइंट व्हील एंड द मेरी गो राउंड. उसके बाद एक जाइंट व्हील होता है, बहुत बड़ा व्हील होता है, मेरी गो राउंड होता है. ऐसी बहुत सारी राइड्स हैं जो हम लोग वहां जाके एंजॉय करते हैं.
Next, what is written? Some fairs may have circus, which is the main attraction at the fair. We are really very excited to visit the circus. देखो, बहुत सारे ऐसे फेयर्स होते हैं जहाँ पे सर्कस भी अवेलेबल होता है, और सर्कस फिर वहां पे आपका मेन एंटरटेनमेंट साइट होता है, क्योंकि सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं फिर उसके बाद सर्कस में एंजॉय करने के लिए. So when we enter the circus, it shows a company of performers that includes trapeze, acrobats, clowns, animals, etc. जैसे ही आप सर्कस के अंदर एंटर करोगे तो आप क्या देखते हो कि वहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मर्स होते हैं ऑलरेडी, जैसे कि आपका एक्रोबैट्स हो गया, क्लाउन्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सारे आपके परफॉर्मर्स होते हैं जो सर्कस में होते हैं. We see many people already sitting inside. बहुत सारे लोग ऑलरेडी आपको दिखते हैं वहां बैठे हुए. Soon 2 clowns enter the arena. They start making funny faces and tease each other. इसके बाद क्या होता है, 2 आपके क्लाउन्स होते हैं जो एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद वो क्या कहते हैं, फनी फनी आपके एक्शंस करने लगते हैं, फनी फेसेस बनाने लगते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, टीज करना, है ना. देन they juggle several balls, copy each other and do many funny actions to make the people laugh. फिर उसके बाद क्या कहते हैं, बॉल्स है ना, बॉल्स को ऐसे ऐसे जगल करना शुरू कर देते हैं, है ना, एक दूसरे को देख के फनी फनी एक्शंस करते हैं. इससे क्या होता है, वहां पे हम जितने भी लोग होते हैं उनको क्या आता है, मजा आता है, वी लव, है ना. देन in the next event, the rising master controls the animals and makes them perform different acts. फिर क्या होता है, थोड़े टाइम में रिंग मास्टर आता है. रिंग मास्टर क्या रहता है, जो वहाँ पे एनिमल्स है उनका कंट्रोल लेता है, उनसे अलग अलग एक्टिविटीज करवाता है एनिमल से, जिसको हम सभी लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, है ना. देन द एनिमल्स इन द सर्कस आर वेल ट्रेन. अब वो ऐसे ही नहीं करते बच्चों, उनको पहले से ही बहुत अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइडेड होती है इनको, उन एनिमल्स को, तभी तो वो कंट्रोल कर पाते हैं. द ट्रेपेजी आर्टिस्ट परफॉर्म एन अमेजिंग शो. दे स्विंग फ्रॉम हैंगिंग बार्स. और फिर जो वहाँ पे ट्रेपेजी आर्टिस्ट होते हैं उनका क्या होता है, वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं. क्या आप देखोगे, हैंगिंग रोप्स वगैरह होता है, यहाँ से इधर से कूद के उधर, उधर से कूद के इधर, है ना, बहुत प्यारी परफॉर्मेंस वो लोग देते हैं. देन इट सीम्स एज इफ दे आर फ्लाइंग. पीपल गेट वेरी एक्साइटेड, दे ऑल स्टैंड अप एंड क्लैप लाउडली. ठीक है, ऐसा लगता है कि जैसे वो उड़ रहे हैं, जब वो एक से एक हैंगिंग बार से दूसरे हैंगिंग बार पे जंप कर जाते हैं ना, ऐसे आपके आगे आगे, तो ऐसे जैसे वो उड़ रहे हो. ठीक है, लोगों को बहुत मजा आता है उनकी परफॉर्मेंस को, सब लोग क्या करते हैं, अप्रेज करते हैं, है ना, स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता है. When the show comes to an end, we come back home happy. और जब एंड में आपका सर्कस का भी शो खत्म हो जाता है, फिर हम सभी अपने फैमिली के साथ वापस, है ना. So this is all for the chapter. Hope you all liked it. Thank you everyone.